हेलो बच्चों, वीआईक्यू एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 5 वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, आपने चैप्टर 1 और 2, 3, 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में बटन में लिंक दे देंगे, वो सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? एक जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को कहते हैं। यानी कि पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि एक जीव जोड़ा है, वो दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एपिस्टेंसिस या फिर प्रभाविता, उत्परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस कहते हैं बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर वापस पर है बच्चों, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल का नियम का एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? प्रभाविता, या फिर युग्मक की शुद्धता, या फिर सहलंगता, या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सहलंगता। सहलंगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर पास पर है बच्चों, मानव रुधिर ओ वर्ग में होते हैं, यानी कि क्या एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, या फिर एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, या फिर एंटीजेन उपस्थित होते हैं, या फिर एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एंटीजेन अनुपस्थित होते हैं मानव रुधिर ओ वर्ग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर वापस क्या बोल रहा है बच्चों कि मेंडल ने चयन किया, यानी कि मेंडल ने क्या चयन किया था? चना का, फिर पाइनस का, टमाटर का, गार्डन मटर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मेंडल ने क्या चयन किया था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गार्डन मटर को चयन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर वापस पर है बच्चों, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। पांचवा नंबर वापस पर है बच्चों, कानों का बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है किस पर? एक्स क्रोमोसोम पर, या फिर वाई क्रोमोसोम पर, या फिर लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर, या फिर अलिंग क्रोमोसोम पर। तो किस पे पाया जाता है बच्चों? कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर वापस पर है बच्चों, मानव रुधिर ए बी वर्ग में, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर वापस पर है बच्चों, वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता। वर्णांधता में रोगी क्या पहचान नहीं कर पाता है? लाल तथा पीले रंग को, या फिर हरा तथा नीले रंग को, फिर लाल तथा हरे रंग को, या फिर किसी भी रंग को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। किस चीज़ का पहचान नहीं कर पाता है? तो लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है रोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सतवा का। आठवां नंबर वापस पर है बच्चों, मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था? सहलंगता के नियम, या फिर 10% ऊर्जा के नियम, फिर अनुवांशिकता का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या किया था बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किए थे मेंडल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों आठवां का। नौवां नंबर वापस पर है बच्चों, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? नौवां नंबर वापस पर है बच्चों, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत
का नियम यानी कि सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, फिर डी ब्रिज ने या फिर हैकल ने? किसने दिया था बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 9वां का 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि मान कि ब्लड ग्रुप है, जिनमें से कौन सा ए बी या फिर ओ से कौन सा है जो कि सबको रक्त समूह के सार्वभौमिक है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 10वां का 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से हैं? गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 3 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई, फिर गुणसूत्र एक्स एवं वाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र 1 एवं वाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? 12 नंबर प्रश्न है बच्चों कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? पैकेटिन में या फिर डिप्लोटिन में या फिर विभाजन नात्रण विभाजन अंतराल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पैकेटिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, अधिकांश उत्परिवर्तन है अप्रभावी, हानिकारक या फिर जननीय, उपयुक्त सभी? तो अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अप्रभावी है। अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स हैं, जो वाई गुणसूत्र है उस पर स्थित जीन्स है कौन सा? उत्परिवर्ती जीन्स, ऑटोसोमल जीन्स या फिर होलेंड्रिक जीन्स, लिंग संलग्न जीन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, होलेंड्रिक जीन्स है जो कि वाई गुणसूत्र पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी को राइट आंसर है बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों में मंगोलियन या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? 15 नंबर प्रश्न है बच्चों कि बच्चों में मंगोलियन या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? नल्लीसोमी या फिर जीन उत्परिवर्तन या फिर ट्राइसोमी या फिर सुगुणिता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ट्राइसोमी कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक जोड़े को दो लड़कियां हैं, एक जोड़े को दो लड़कियां हैं, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना होगी, यानी कि एक जोड़ा है जिसके दो लड़कियां हैं, यानी कि दो बेटी हैं, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना होगी, यानी कि तीसरा लड़की मान कि होगा बच्चा, इसका क्या मान कि कितना संभावना होता है? 100%, 50%, 25% या फिर 12.5%? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 50%, यानी कि आधा से लगभग यानी कि आधा संभावना रहता है कि हाँ अगला ही लड़की होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 50%। 16 का 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, किस वंशागति विधि में संतानों से अधिक मात्रिक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है? 17 नंबर प्रश्न है बच्चों कि किस वंशागति विधि में संतानों में अधिक मात्रिक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं?
18वां प्रश्न है बच्चों कि मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? जीन, फिनोटाइप टाइप या फिर जीनोटाइप, एलील एलील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चों हम लोग एलील, यानी कि एलील कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19वां प्रश्न है बच्चों, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है, यानी कि मेंडल के द्वारा जो दिया गया है युग्मकों की शुद्धता का नियम वह किस पर आधारित है? परीक्षण संकरण पर, या फिर प्रतीप संकरण पे, या फिर एक संकरण संकरण पे, या फिर द्विसंकरण संकरण पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एक संकरण संकरण पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20वां प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? यानी कि 20वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि मेंडल जो है एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तब पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? सभी बैंगनी फूल वाले पौधे, या फिर सभी सफ़ेद फूल वाले पौधे, या फिर 50% बैंगनी एवं 50% सफ़ेद फूल वाले पौधे, फिर 75% बैंगनी एवं 25% सफ़ेद फूल वाले, क्या प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कैसे पौधे मिले? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सभी बैंगनी फूल वाले पौधे मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21वां प्रश्न है बच्चों, एक प्रबल म्यूटाजन है, एक प्रबल म्यूटाजन है कैसा? ठंडा, गर्मी, पानी, या फिर एक्स किरणों। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणों है। कैसा है? तो एक्स किरणों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22वां प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित कराया? मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित करवाया था? 1870 में, 1900 में, 1865 में, या फिर 1845 में? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1865 में करवाया था प्रकाशित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न है बच्चों, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। 23वां प्रश्न है बच्चों कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? केंद्रक के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा, फिर ऑटोसोमस के द्वारा, या फिर लिंग गुणसूत्रों द्वारा। तो मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्रों द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न है बच्चों, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मनजी है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? यानी कि 24वां प्रश्न है बच्चों कि कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्म जी है, तो कितने प्रकार के युग्मकों उत्पाद संभव है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 64 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता कहलाता है। 25वां प्रश्न है बच्चों कि युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता वह क्या कहलाता है? सप्रभावी, पूरक, संपूरक, या फिर अप्रभावी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अप्रभावी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न है बच्चों, अंतर संकरण से वृद्धि होती है, अंतर संकरण से वृद्धि होती है समजातता में या फिर विषमजातता में, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विषमजातता में वृद्धि होती है, यानी कि अंतर संकरण से वृद्धि होती है विषमजातता में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है क्या है? अनुगुणिता, या फिर बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 27 का?
27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों सभी होगा, उपयुक्त सभी। 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, डाउन सिंड्रोम है एक, यानी कि डाउन सिंड्रोम है एक क्या है? मेंडेलियन व्याधि है, या फिर गुणसूत्री व्याधि है, या फिर ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो डाउन सिंड्रोम है एक क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रीय व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि पति का रक्त समूह ए तथा पत्नी का रक्त समूह बी हो तो उसकी संतान का रक्त समूह क्या होगा? देखिए 29 नंबर प्रश्न है बच्चों कि यदि पति यानी कि आपके अपने ऊपर उदाहरण लेकर चलिए बच्चों, यदि आपके पापा का थी रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ए है और आपकी माता का थी रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप बी है, तो आपका रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, या फिर ए बी अथवा ओ होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 29 का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और अथवा ओ भी हो सकता है, ये सभी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन, या फिर पैक्टिन, या फिर डेप्लोटीन, या फिर लिप्टोटीन में होता है? किस माने कि किस अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय किस अवस्था में होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डिप्लोटीन अवस्था में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन कलेयोटोरिस का समजात अंग है? इनमें से कौन कलेयोटोरिस का समजात अंग है? योनि, लिंग, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लिंग है, लिंग समजात अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक लक्षण के असमान जीन्स वाला कहलाता है? एक लक्षण के असमान जीन्स वाला कहलाता है समजात, विषमजात, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों कि एक लक्षण के असमान जीन्स वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विषमजात कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमजात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक वैशिष्ट है, यानी कि 33 नंबर प्रश्न है बच्चों, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट है, संकर प्रभावी, या फिर समयुग्मी या फिर विषम युग्म जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 33 का? 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा बच्चों समयुग्म जी, समयुग्म जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न बच्चों, मेंडल के नियमों की खोज की, मेंडल के नियमों की खोज किसने की थी? कोरेंस ने, शेरमैक ने, डी ब्रिज ने, सॉरी बच्चों यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, डी ब्रिज ने, या फिर इन सभी में। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? मेंडल के नियमों की खोज की इसने की, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में की थी 34 का, इनका 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 35 नंबर प्रश्न बच्चों, पुन्नेट वर्ग विकसित किया, पुन्नेट वर्ग विकसित किया किसने? मेंडल ने, सटन ने, रेजिनेल्ड ने, या फिर बोबेरी ने। तो किसने किया था बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रेजिनेल्ड ने किया था पुन्नेट वर्ग विकसित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 35 का। चलिए बच्चों आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जोड़ जाए। और बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप लोग जरूर बताइए, पूछिएगा बच्चों कमेंट में। इस ऑब्जेक्टिव में जो भी आंसर पहले आपको पता हो बच्चों तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा।